भिंडी का ससुराल। अरे सुप्रिया, आज तीसरा दिन है जब तुम मेरे सामने दाल परोस रही हो। अरे भाई, बाजार में सब्जियां मिलनी बंद हो गई है क्या? सब्जियां मिलनी बंद नहीं हुई है, लेकिन इतनी महंगी हो गई है कि हमारे जैसे आम लोग ना दाल खाकर ही घर का बजट मेंटेन कर रहे हैं। वैसे तो शादी से पहले तुम बहुत कहा करती थी कि तुम्हें गार्डनिंग का बड़ा शौक है। अब कहाँ गया तुम्हारा सारा शौक? ये इतनी सारी जगह है, आगे गार्डन के लिए 2-4 सब्जियां उगा लो ना। इसी में कम से कम इस दाल से तो मुक्ति मिलेगी। पति की बात मानकर सुप्रिया पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली से सब्जियों के कुछ बीज लेकर उनको आगे की खाली जगह में बो देती है। सुप्रिया अपनी तरफ से काफी कोशिश करती है कि बीजों से सब्जियों के पौधे निकल आए, लेकिन उसकी लाख कोशिश करने के बाद भी सिर्फ भिंडी के पौधे ही चल पा रहे थे। कुछ दिन बाद, सुप्रिया, आज शाम को बिरयानी बना लेना, बहुत दिन हो गया यार, बोर हो गए हैं, कुछ अच्छा खाना नहीं खाया। ठीक है, आप चिंता मत करो। आज शाम को जब आप आओगे ना तो आपको बढ़िया स्वादिष्ट वेजिटेबल बिरयानी खाने को मिलेगी। पूरा दिन मानव का इसी खुशफहमी में बीतता है कि शाम के समय स्वादिष्ट बिरयानी खाने को मिलेगी, और इसीलिए वो आज ऑफिस से भी थोड़ा जल्दी घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर, सुप्रिया भाई, अब लेट मत करो, जल्दी से खाना लगाओ। तुम्हें पता नहीं, आज मैंने लंच भी अच्छे से नहीं किया। सोचा आज तक जम के बिरयानी की दावत उड़ाऊंगा। अरे तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं फटाफट खाना लगाती हूँ। मैंने तो कब का खाना तैयार भी कर लिया है। मानव हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठता है। जैसे ही सुप्रिया बिरयानी उसकी प्लेट में निकालती है, उसकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती है। ये क्या है? मैंने तुमसे बिरयानी बनाने के लिए कहा था और तुमने ये क्या बना दिया? अरे तो बिरयानी बनाने के लिए कहा था तो बिरयानी बनाई है मैंने। तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगी है इसे बनाने में? अब ज्यादा नौटंकी मत करो, चुपचाप खाओ और खाकर बताओ कैसी बनी है। सुप्रिया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? भिंडी की बिरयानी कौन बनाता है यार? दुनिया की तुम पहली औरत हो जो बिरयानी में भिंडी डालकर बनाती हो। बाजार में बाकी सब्जियां मिलने बंद हो गई है क्या? अरे तो भिंडी में ऐसी क्या समस्या है कि हम भिंडी की बिरयानी नहीं खा सकते? मैंने इतने प्यार से भिंडी के पौधे लगाए हैं, ताज़ी ताज़ी भिंडियाँ निकल रही हैं, तो हम बाजार से बासी और अनहेल्दी सब्जियां खरीद कर क्यों लाए भला? अपने खेत की ताज़ी नरम मुलायम भिंडी ही खाएंगे ना। सुप्रिया की बात सुनकर बेचारा मानव अपना सर पीट लेता है। पूरा दिन जो उसने बिरयानी खाने के रंगीन सपने देखे थे, वो सपने एक पल में धड़ाम हो गए थे। खैर, सुप्रिया के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो बेचारा मन मारकर भिंडी की बिरयानी खा लेता है। अगले दिन ऑफिस में, अरे भाई, तू तो बड़े लंबे लंबे वादे करके गया था कि आज मेरी बीवी बिरयानी बनाने वाली है, घर पहुंचकर तुझे फोटो खींचकर भेजूंगा। भाई, मैं तो रात के 10 बजे तक इंतजार करता रहा, तेरी बिरयानी की फोटो नहीं आई। मैं तुझे क्या बताऊं कि बिरयानी के नाम पर कल जो मेरे साथ हुआ है ना, वो अगर मैंने तुझे बता दिया तो पूरे ऑफिस में मेरा मजाक बन जाएगा। मेरी बीवी ने तो वैसे ही मेरी 2 पैसे की इज्जत नहीं छोड़ी है। अगले दिन सुबह, सुप्रिया यार, कुछ ढंग का नाश्ता बनाकर खिला दो। तुम्हारे डिनर के सदमे से तो मैं अभी तक घबराया हुआ हूँ। अरे आप सोच भी नहीं सकते, आज मैंने इतनी स्पेशल डिश बनाई है नाश्ते के लिए। फटाफट ना कराओ, मैं डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म नाश्ता लगा रही हूँ। मानव ऑफिस के लिए रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है तो देखता है कि सुप्रिया ने पराठे और रायता बनाकर टेबल पर लगा रखा है। अरे वाह, ये हुई ना बात। ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट नाश्ता है, पराठा और रायता। इतना कहकर जैसे ही मानव पराठे का पहला टुकड़ा तोड़कर रायता मुंह में रखता है कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। सुप्रिया, ये क्या है भाई? भिंडी के पराठे कौन बनाता है? कौन बनाता है कौन नहीं बनाता वो सब आप छोड़ो, ये बताओ कि कैसे बना है। और तुमने वो रायता ट्राई किया? उसमें भी मैंने भिंडी डाली है। सुप्रिया, अब ना ये ज्यादा हो रहा है यार। जहां भी देखो तुम्हारी भिंडी भिंडी भिंडी। तुम आदमियों को ना, हम औरतों की किसी भी काम से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। जब मैं घर में बैठकर सिर्फ महंगाई का रोना रोती थी तो आप रात दिन मुझे यही सलाह देते थे, खाली बैठकर रोना रोने से कुछ नहीं होगा, थोड़े हाथ पैर हिलाकर घर में सब्जियां उगा लो, महीने का खर्च बचेगा। आपकी बात मानकर जब मैंने महीनों की मेहनत के बाद ये भिंडी तैयार की है, तो क्या चाहते हो कि अपनी सुंदर और नरम नरम भिंडियों को मैं उठाकर कूड़े में फेंक दूं? अरे मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यार है अपनी भिंडी के पौधे से, और मेरी भिंडी के बारे में ना एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
आपको खाना है तो भिंडी ही खानी पड़ेगी, वरना जाओ बाहर जाकर ढाबे पर खाना खा लो। जैसे एक माँ अपने बच्चों को बड़ा करती है ना, वैसे ही दिन रात खून पसीने से सिंचाई की है मैंने अपने भिंडी के पौधों की, तब जाकर भिंडी खाने को मिल रही है आपको। कोई खैरात में नहीं मिली है ये भिंडी। अरे यार, तुम तो इमोशनल हो गई। एक भिंडी के लिए पति को इतनी बातें सुना दी। इस भिंडी में खाद और पानी देते देते तुम्हारा मानसिक संतुलन तो नहीं हिल गया ना कहीं? हाँ हाँ, अब मुझे पागल पे साबित कर दो, यही बाकी रह गया है। एक तो दिन रात मेहनत करो, घर चलाओ, फिर पौधे उगाकर घर का खर्चा बचाने के लिए किसानी मजदूरी करो, और उसके बाद भी बीवी को पागल करार दी। तो सही कहते हैं दुनिया वाले, एक औरत को कभी भी इज्जत मिलती नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम्हारा अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मानव ऑफिस के लिए बैग उठाकर जाने लगता है। टिफिन तो लेकर जाओ, तुम्हें पता है पूरा 1 घंटा लगा है भरवा भिंडी बनाने में। और हाँ, अपने दोस्तों को मत बांट देना, खुद खाना बहुत प्यार से बनाया है मैंने। अगर 1-2 दिन मैंने और भिंडी खाई ना तो कसम से चक्कर खाकर गिर जाऊंगा मैं। पिछले 10 दिन से लगातार तीनों वक्त के खाने में मैं सिर्फ भिंडी 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 खा रहा हूँ। अब तो मुझे रात में सपने में भी भिंडी आती है। ऑफिस पहुंचने की कुछ देर बाद मानव का फोन सुप्रिया के पास आता है। सुप्रिया, आज रात का खाना मत बनाना। वो मेरा दोस्त गोविंद है ना, उसने रात में डिनर के लिए हमें अपने घर बुलाया है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ले चलो, एक वक्त का आराम मिल जाएगा। शाम के समय मानव गोविंद के यहाँ डिनर पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उस बेचारे ने पिछले 10 दिन से भिंडी के अलावा किसी और सब्जी की शक्ल तक नहीं देखी थी। गोविंद के घर पहुंचकर, चाय नाश्ता लगाओ भाई, देखो मानव और भाभी जी आ गए हैं। खाने का समय हो रहा है, मैं तो कहता हूँ सीधा डिनर ही लगवा दे। मुझे ना बड़े जोरों की भूख लगी है। अब तुझे क्या बताऊं भाई, 10 दिन हो गए, किसी और सब्जी की खुशबू तक नहीं मिली है सूंघने को। कम से कम डिनर के बहाने ही सही कोई और सब्जी खाने का मौका तो मिलेगा। मानव के कहने पर गोविंद फटाफट डाइनिंग टेबल पर डिनर लगवा देता है। सभी लोग डिनर करने के बाद टेबल पर बैठते हैं और गोविंद की पत्नी सुनैना सबको डिनर सर्व करने लगती है। लीजिए भाई साहब, देखिए पूरा खाना ना आपकी पसंद का बनाया है मैंने। ये देखिए भरवा भिंडी है, ये भिंडी 2 प्याज और ये स्पेशल भिंडी का रायता मैंने सुप्रिया भाभी से ही बनाना सीखा है। और ये देखिए, ये मैंने ना तमिल डिश ट्राई करी है, रस्सेदार भिंडी। खाकर बताइए कैसी बनी है। सुनैना की बात सुनकर बेचारे मानव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। भाभी, आपके यहाँ कोई भिंडी बम गिरा है क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि इतनी भिंडी बनाने की क्या जरूरत थी? बाजार में बाकी सब्जियां मिलने बंद हो गई है क्या? अरे भाई साहब देखिए ना, जब आप लोगों को डिनर के लिए बुलाया है तो खाना तो आप लोगों की पसंद का ही बनना चाहिए ना। इसीलिए आप लोगों की पसंद जानने के लिए मैंने कल ही सुप्रिया भाभी को फ़ोन किया था। सुप्रिया भाभी बताने लगी कि भाई वो तो भिंडी की सब्जियों पर एक से बढ़कर एक एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। मुझे समझ में आ गया कि हो ना हो आप लोगों को भिंडी बहुत पसंद है, इसीलिए जानबूझकर मैंने भिंडी की डिशेस ही बनाए हैं ताकि आप लोग उंगलियां चाट चाट कर खाना खाएं। सुनैना की बात सुनकर बेचारा मानव मन ही मन आंसू बहाने लगता है। घर आकर, बस बात हो गया, अब मैं इस भिंडी के पौधे ही उखाड़ दूंगा। ना रहेंगे पौधे और ना बनाएगी ये इसकी सब्जी। भिंडी रोकने का और कोई तरीका बचा ही नहीं। उसी दिन रात में मानव सुप्रिया के सारे भिंडी के पौधे उखाड़कर वहीं पर फेंक देता है। अगले दिन सुबह जब सुप्रिया अपने पौधों को जमीन में गिरा हुआ पाती है तो उसे बहुत दुख होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बच्चों को किसने उखाड़ कर फेंक दिया? मैं बता रही हूँ आपको, कभी खुश नहीं रहेगा वो जिसने मेरे पौधों को इतनी बेदर्दी से उखाड़ा है। अरे सुप्रिया, जाने दो ना, इस तरह से किसी को बद्दुआ नहीं दी जाती। छोड़ो, वैसे भी हम बहुत भिंडी खा चुके हैं। उखाड़ दिया तो उखाड़ दिया, इसी बहाने घर में कोई नई सब्जी तो बनेगी। अब देखता हूँ कैसे सुप्रिया मुझे भिंडी खिलाकर टॉर्चर करती है। आज तो घर में कोई नई सब्जी बनकर रहेगी। खुश होकर मानव टिफिन लेकर अपने ऑफिस पहुंचता है। जैसे ही लंच के समय मानव अपना टिफिन खोलता है भिंडी देखकर बेचारा अपना सर पीट लेता है। अरे सुप्रिया, भिंडी के पौधे तो सब उखड़ गए थे ना, फिर आज लंच में भिंडी किस खुशी में बनाकर भेजी तुमने? अरे भिंडी के पौधे उखाड़ देंगे तो क्या हम भिंडी खाना बंद कर देंगे? आपको पता भी है 8-10 किलो भिंडी फ्रीजर में स्टोर करके रखी है मैंने। आप चिंता ना करो, अभी तो ये महीने भर आराम से चलेगी। जब बेटे घर के चिराग होंगे ही ये अब जरूरी नहीं,
तो फिर बेटियां घर की लक्ष्मी रानी होंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। देख बेटा, क्यों इतना परेशान हो रहा है? जितना है उतने में ही हो जाएगी तेरी बहन की शादी। माँ देख, मुझे कार चाहिए तो चाहिए, समझी? अरे पर बहन, मैं कहाँ से इतनी किस्त भरूंगा? बहन को भाई पर गुस्सा आ जाता है। वो वहां से चली जाती है कि पीछे से भाभी आ जाती है। आप डाउन पेमेंट कर दो ना, दीपा और उसका पति मिलकर किस्त भर दिया करेंगे। अरे आने जाने में जो खर्चा होता है वो समझ लेंगे कि ईएमआई जा रही है। क्यों माँ? हाँ बहू, वैसे भी हम लोगों के घर भी कार है, दीपा भी कार में ही आगे घूमे, मैं तो यही चाहूंगी। खैर, दीपा की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद एक दिन दीपा, तेरी शादी का एल्बम आ गया है, आजा एक दिन वक्त निकाल कर देख ले। अच्छा चलो आती हूँ, लेकिन माँ बताना जब भाभी ना हो। माँ को बेटी की बात अजीब लगती है। भाभी ना हो? वो कुछ कहती है क्या तुझे? अरे माँ, खुलकर बात नहीं कर पाती हूँ, वैसे भी तुझसे ना बात करनी थी। दीपा घर आती है। माँ क्या मजे हैं भाभी के। मेरे ससुराल में तो सास मेरी इतनी तेज है कि क्या बोलूं। नहीं बेटा, तेरी भाभी भी बहुत मेहनत करती है। राजेश की कमाई तो घर में ही निकल जाती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर तेरी शादी के खर्चे सारे वही तो कर रही है। सारा कर्जा तो उस लड़की के सर पर ही है। बड़ा खर्चा, खुला घूम रही है, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, और आप बोल रही हो कि बेचारी पर बोझ है। ये देखो फेसबुक पे कहाँ कहाँ जाती है तुम्हारी बहू रानी। दरअसल दीपा का ससुराल सख्त मिजाज वाले लोगों का था। दीपा और उसके पति में भी वैसा फ्रेंडली रिश्ता नहीं था जैसा उसके भाई भाभी के बीच में था। बेटी और माँ बात कर ही रहे होते हैं कि दीपा के भाई और भाभी आ जाते हैं। अरे दीपा, तू कब आई? अभी तो रहेगी ना? हाँ हाँ, इतवार को इसका फेवरेट खाना बनाऊंगी। मेरी किस्मत में इतना रुकना कहाँ लिखा है भाभी। नहीं नहीं, मैं तो चली जाऊंगी। अच्छा माम, मैं ये एल्बम लेके जा रही हूँ। क्यों, तेरे ससुराल वालों ने एल्बम नहीं बनवाया क्या? हाँ, और यहाँ भी तो एक एल्बम चाहिए ना, कोई देखने आएगा तो अच्छा नहीं लगता ना। दीपा माँ की ओर गुस्से से देखती है। देख राजेश, तू 1 लाख रुपए फोटोग्राफर को दे देना और दीपा के ससुराल का पता दे देना, वो वहीं पहुंचा देगा। माँ, मैं कहाँ से दूंगा 1 लाख रुपए? तू भी कुछ भी कहती रहती है। देख, उसके पति की अभी अभी नौकरी लगी है, फिर शादी में भी काफी खर्चा हो गया है। ऊपर से भैया तुमने कार की किस्त का चक्कर लगा दिया। अच्छा माँ, मैं एल्बम लेकर जा रही हूँ। भाई भाभी को दीपा का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर दीपा, शादी के बाद खाली हाथ नहीं जाते, रुको जरा। कोई बात नहीं रश्मि, वो कौन सा पहली बार आई है? दीपा माँ को इशारा करती है जिसे कोई नहीं देख पाता। भाभी अंदर जाती है और एक अच्छी सी साड़ी लेकर बाहर आती है। दीपा, ये साड़ी मेरी माँ ने दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अचानक आ गई, वरना मैं नई साड़ी लेकर आती। कोई बात नहीं, रख लेती हूँ मैं ये, बाकी नई भी ले आना। नहीं नहीं बहू, इतना भी क्या देना, अभी तो शादी में भर भर कर लेकर गई है ये। दीपा चली जाती है और भाई भाभी अंदर चले जाते हैं। अब दीपा ससुराल से बार बार अपने मायके आती जाती, और तभी जब भाई भाभी दोनों घर में ना हो। माँ देख, भाभी के कितने मजे हैं, पूरी अलमारी साड़ी से भरी है। मेरा पति तो इतना कमाता भी नहीं, ऊपर से शादी करवानी है ननद की। माँ, मेरी भी तो इच्छा होती है ना घूमने फिरने की। हाँ बेटा, अब मैं समझ रही हूँ तू कितनी दुखी होती है, पर बेटा मैं क्या करूँ, तेरी भाभी को देखकर लगता है कि काश ये तू भी कर सकती। तू राजेश से बोलना तुझे भी घुमाया फिराया करे, कभी बाहर खाना खिला दिया करे, अभी उम्र ही क्या है तेरी। बेटी माँ के सामने खुद को बेचारा बना देती। वो घर आती और माँ से पैसे या दूसरा सामान लेकर जाती। धीरे धीरे सास का व्यवहार बहू के लिए बदलने लगता है। देख बहू, ये रोज रोज तू और संदीप साथ आते हो, ये ठीक नहीं। तू उसे परेशान क्यों करती है? फिर आते वक्त रोज तुम दोनों देर भी कर देते हो। पर माँ जी, हम तो घर का सामान लेते हुए आते हैं ना, वरना घर की सब्जी राशन कैसे आएगा? वो मैं नहीं जानती, लेकिन वक्त पर घर आया कर बहू, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, समझी?
बहू को अजीब लगता है कि सास आज ऐसे क्यों बात कर रही है। वो सारी बात पति को बता देती है। तो ये बात है, कोई नहीं, इसका भी इलाज है। कल से घर की सारी जरूरतों की चीजें माँ ही लाया करेगी। अगले दिन माँ, ये ले 5,000 रुपए। घर का सारा सामान ना तू ही ले आया कर, क्योंकि मीरा बोल रही थी कि वो आज से खुद ही आएगी बस में। अब वो कहाँ से ये सारी चीजें मैनेज करेगी। करारे नोटों की गड्डी देखकर सास फिसल जाती है। वो कुछ सोच रही होती है कि अच्छा माँ जी, मैं और ये जा रहे हैं घर आपके हवाले। देख लीजिए क्या क्या काम पड़ा है और क्या क्या लाना है। ठीक है, बाय। दोनों चले जाते हैं, लेकिन दोनों के जाते ही पीछे से आ जाती है दीपा। दीपा माँ के हाथ में नोट देखकर, कैसी है माँ? कितनी याद आ रही थी तेरी। हाँ, लेकिन कल ही तो मिल कर गई है ना तू। हाँ तो माँ की याद नहीं आ सकती क्या? तुझे पता है मैंने राजेश में क्या देखा? सिर्फ यही कि उसका घर मेरे घर के पास है, जिससे मैं अपनी प्यारी माँ के पास रोज आ सकूं। अच्छा अच्छा, चल बैठ, चाय लाती हूँ। माँ किचन में जाती है। अरे चाय तो बस इसी बार की बनेगी, चाय पत्ती तो खत्म है। कोई ना, चलो अभी तो पीते हैं, फिर देख लेंगे। माँ चाय बनाकर लाती है। माँ, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए यहीं आ जाऊं। क्यों, क्या हो गया दीपा? सब ठीक है ना? बस माँ क्या बोलूं, घर में रोज कोई ना कोई सामान खत्म रहता है। अब मेरा घर कहाँ तेरे घर की तरह भरा पूरा रहता है। मैं तो गरीब ही हो गई हूँ माँ। अब देखना, कल से वीकेंड शुरू है। सोचा था इनके साथ लॉन्ग ड्राइव में जाऊंगी, लेकिन पेट्रोल तक के पैसे नहीं है। सोचा चलो माँ से कुछ पैसे ले लेती हूँ। बेटा देख, पैसे तो मेरे पास हैं, लेकिन वो तेरे भाई ने घर का सामान लाने के लिए दिए हैं। घर में चाय की पत्ती तक नहीं है। माँ, तुझे चाय की पत्ती की पड़ी है और यहाँ मैं चल कोई ना, चलती हूँ मैं, बाय। अब बेटी परेशान हो तो भला किस माँ का दिल लगता है। वो सारे पैसे बेटी को दे देती है। बेटी चली जाती है, लेकिन कुछ ही घंटों में बेटी का पति आता है। अरे दामाद जी, कैसे हैं आप? आइए आइए। माँ, वो दीपा नहीं आई? कह रही थी कि मायके जा रही हूँ माँ के पास। हाँ, लेकिन वो तो कब की चली गई। वैसे कैसे हो बेटा? और देखो, कोई जरूरत हो ना तो बता दिया करो, संकोच ना रखो। तभी भाई और भाभी भी आ जाते हैं। अरे कैसी बात कर रही है माँ, आपने तो हमेशा किया है, अब तो बारी है हम लोगों की आपके लिए कुछ करने की। कुछ जरूरत हो तो बता दिया करिए। लेकिन दीपा कहाँ गई होगी? वो परेशान थी बेटा, शायद तुम्हारी नौकरी और कम सैलरी के कारण वो घर नहीं चला पा रही है। बेटा, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी कार के सारे पैसे उतार दे, और घर का राशन भी बेटा तू अपनी बहन के घर पर भर दिया कर। बेचारी का भंडार खाली रहता है, इतनी कमियां कभी देखी नहीं ना उसने। सास की बात सुनकर दामाद तो हैरान रह जाता है। माँ जी, आपको कैसे पता कि घर में भंडार खाली है और मेरी सैलरी कितनी है? वो दीपा ही आकर रोज माँ जी को बता जाती है कि वो परेशान है। एल्बम के भी 1 लाख का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। देखिए ना, दोनों ही लगे हैं नौकरी करने में। किसी तरह हमारा भी घर चल रहा है, तो कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए प्लीज। ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा घर तो अच्छे से चल रहा है, और एल्बम वाले को देने के लिए तो मैंने कब के दीपा को लाख रुपए दे दिए हैं। माँ जी, कार की तो मैंने सारी EMI खत्म कर दी है। हैं? लेकिन दीपा तो आज ही मुझसे फिर से 5,000 लेकर गई है। तभी दीपा भी आ जाती है। वो माँ बता रही थी कि आप मेरे मायके गए हैं। मैं घर आ ही रही थी ना, तो आप यहाँ क्यों? नहीं आता तो तुम्हारी हरकतों का पता कहाँ से चलता? बेटियां ससुराल की कमियों को छुपाती है कि माँ दुखी ना हो, और एक तुम हो, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, हमेशा लेना ही जानती हो। कभी अपने भाई भाभी को कुछ ला कर दिया? दीपा, तुमने ससुराल से एल्बम के नाम पर 1 लाख रुपए लिए थे, कहाँ है वो पैसे? और आज भी मुझसे 5,000 लेकर गई हो। कहाँ जाते हैं सारे पैसे? दीपा सबको देखकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी।
वो क्या है ना, भाभी को ऐसे घूमते फिरते देखकर, मॉडर्न कपड़े पहनते देखकर मुझे जलन होती थी। मैं नहीं चाहती थी कि इनके पास पैसे रहे और ये अच्छे से रहे।